नारद जी ने कहा था ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में आंवले के समान है। भाई मेरा भी सर्जन नारायण की तरह हुआ है। अच्छा, बोला इतिहास में पहली बार मैंने इन्हें गोरे लोगों को नचाता हुआ देख रहा हूं मैं। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और भगवान सबसे पहली ग्लांस कब डालते हैं? मंगला आरती में। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो बंदर हूं, बंदर के अंदर क्या शक्ति होती है प्रभु? आनंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनजारी यमुना तीरा वनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय गौर प्रेमानंदे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 17। तस्या अपि द्रष्टुर ईशस्या अच्छा ईशस्य कुटस्था अस्या अखिला आत्मनः सृजयम् सर्जामि सृष्टो अहम इक्षये एवा अभिचादितः तस्यापि दष्टुरिशस्या कुटस्थस्याखिलात्मनः सृजयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्षेवाभिचोदितः तस्यापि दष्टुरिशस्य कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः सृजयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्ष्ये एवाभिचोदितः तस्यापि दष्टुरिशस्य कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः सृजयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्ष्ये एवाभिचोदितः तस्यापि दष्टुरिशस्य कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः सर्जयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्ष्ये एवाभिचोदितः तस्यापि दष्टुरिशस्य कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः सृजयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्ष्ये एवाभिचोदितः कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः सृजयम् सर्जामि षष्ठोऽहम् इक्ष्ये एवाभिचोदितः तस्यापि दष्टुरिशस्य कुटस्थ अस्य अखिलात्मनः माता है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ तस्या उसका अपि निश्चय ही दृष्टुः देखने वालों का ईशस्या नियंता का कुटस्थस्या जो सबों की बुद्धि के ऊपर है उसका अखिल आत्मनः परमात्मा का सृजयम पहले से सृष्ट सृजामी मैं सर्जन करता हूं सृष्टः सर्जित अहम मैं इक्षया झलक मात्र से
या दृष्टि मात्र से एवा सही सही अभिचादितः, उससे प्रेरित होकर, अनुवाद, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही सृष्टि के सामने पहले जो सर्जित हो चुका है उसी को फिर से सृष्टि करता हूं और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सर्जित हूं। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं है, अभी तो भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। अतः उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सर्जन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा, इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सर्जन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई भी किसी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी माना जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की थी, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस भूभाग का सर्जन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से ही वहां था और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतः मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता को इसी तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मा समर्पण करता है। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त है, अतः भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवद गीता 11.33, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्षक्ष राज्यम समृद्धम मय्यतेव निहिता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भावे सविचचिम। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी का अपमान किया था और द्रौपदी ने भगवान से वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए यातना की थी। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी तरह मारा ही जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनाने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महारथियों सेनापतियों को वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोर उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं। उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया, इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते हैं, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं। अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि से अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम है उरुक्रम, जिसका अर्थ है वे जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत तथा जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतः भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी के रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक का बैकग्राउंड इस प्रकार है। इस 5वें अध्याय के आरंभ में, ये 5वां अध्याय का 17वां श्लोक है, 2 पॉइंट, दूसरा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 17। और इस अध्याय के आरंभ में नारद जी ने ब्रह्मा जी से उनके बारे में 5 प्रश्न पूछे और सृष्टि के बारे में 6 प्रश्न पूछे, टोटल 11 प्रश्न। लेकिन कुछ प्रश्न ब्रह्मा जी के लिए और सृष्टि के लिए सिमिलर है, एक जैसे हैं। आपका सोर्स क्या है, इस ब्रह्मांड का सोर्स क्या है, आपकी सृष्टि कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, आपके ऊपर कोई नियंता है, इस ब्रह्मांड के ऊपर कोई नियंता है। इस तरह से सिमिलर प्रश्न है। तो कुछ श्लोकों में उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने, बताया कि जो लोग भगवान की माया से मोहित हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूं, और माया, भगवान की माया से मोहित होने के कारण मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं, देवताओं की स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं और भगवान की स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं। हम लोग जब इस भौतिक दुनिया में भगवान की माया से मोहित होते हैं, तो हम देवताओं की स्थिति और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पा रहे। भगवान जैसे कहा, देवी ऐसी गुण महिमम माया दुर्त्या। भगवान की माया से मोहित होने के कारण हम भगवान को, देवताओं को नहीं जान रहे हैं। इस तरह से उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 4 श्लोकों में उन्होंने बताया, नारायण परो वेदो, नारायण परामखा, नारायण परागति, नारायण नारायण नारायण, सब कुछ बता दिया। सब कुछ ही नारायण है, ये जो बनाया है वही नारायण है, बनाने वाले भी नारायण है, नाश करने वाला है, सब कुछ नारायण है। तो नारद जी ने पूछा, तो आप क्या करते हैं, मतलब आपका रोल क्या है इसमें? सब कुछ नारायण करते हैं तो आपका रोल क्या है, वो रोल बताइए। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने रोल बताया। जब कोई व्यक्ति नहीं होता है और उसके बिहाफ में हम काम करते हैं और हमारा रोल पूछा जाता है, तब यथारूप में रोल बताना बड़ा कठिन होता है। उसको आगे समझेंगे, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो उसको समझाऊंगा वो अलग एंगल से। ओके, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात मेरा रोल क्या है, क्या चाहता हूं। तो जो आज का हमारा विषय है, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी अहंकार की जड़ पर प्रहार करेगा। किस पर प्रहार करेगा? हमारा जो अहंकार है ना, उसकी जो जड़ है, जड़, उस पर प्रहार करेगा आज का विषय। तो हम सबको तैयार रहना है कि हमारे अहंकार के जड़ के ऊपर क्या हो, प्रहार हो। क्यों, वो आगे समझेंगे, क्यों हमारी अहंकार की जड़ पर प्रहार करना है। क्योंकि इस भौतिक दुनिया के अंदर सब कुछ जो होता है वो भगवान की शक्ति से होता है, हम खाली इच्छा करते हैं। प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता हम इति मन्यते। तो यहां ब्रह्मा जी कर्तापन का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कोई कहता है मैंने ये बनाया, इतने डिवोटी बनाए, ये काम कर दिया, ये सक्सेस कर दिया, ये सक्सेस कर दिया, ये हमारा कर्तापन बोल रहा है। व्यवहारिक भाषा में कई बार बोलना पड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से हमें स्पष्ट होना चाहिए कौन करता है। और जब हम कुछ खास काम करते हैं और कुछ खास सफलता मिलती है, तो उस सफलताओं के अंदर हमें रिसर्च करना चाहिए कि ये कार्य जब मैंने हाथ में लिया था, क्या सोच के लिया था, कैसे होगा और हुआ कब। अगर उसमें अंतर आया है तो समझना ये कार्य मैंने नहीं किया है। आप समझे मेरा पॉइंट? भाई हम एक कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूं ये पैसा देगा, ये देगा, ये देगा, हो जाएगा, और ऐसा देखा गया है उसमें से कोई नहीं देता है। फिर भगवान अरेंज करते हैं, भगवान अरेंज करते हैं ऐसे तीसरे थर्ड पार्टी को, और जिस प्रोसेस से होना था वो प्रोसेस से भी नहीं होता है, जिस समय में होना था वो समय में भी नहीं होता है। अलग समय में, अलग प्रोसेस से, अलग व्यक्तियों की हेल्प से होता है। तो अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो समझना है कि ये सब किसी की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। तो फिर हम कर्ता नहीं मानेंगे, उसका हमारा कर्तापन नहीं आएगा, गर्व नहीं करेंगे इसलिए से। तो वास्तव में जीव कुछ बना नहीं सकता है, और हम जो कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया नहीं बना रहे।
हम बनाए होगे बना रहे, आज का अनुवाद यही है। सर्जयम सर्जामी सृष्टो हम, बस ये एक लाइन याद रखेंगे। सर्जयम जो पहला सर्जन किया हुआ है, सर्जामी है उसका मैं सृष्टो हम सर्जन करता हूं, किसी के द्वारा सर्जन किया हुआ मैं सर्जन कर रहा हूं। ये पहले मतलब कोई कार्य हो गया है सूक्ष्म रूप से, मैं खाली उसको धक्का दे रहा हूं, फट देने गिर जाए। वो प्रभुपाद जी ने अर्जुन अर्जुन का उदाहरण दिया है, निमित्त मात्रम सब। भगवान ने पहले ही विश्व रूप में बता दिया, मैंने सबको मार दिया है। अगर तू सोच रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और घर जाके सो जाऊंगा तो ये मरने वाला ही है। इसलिए अच्छा है ये यश का टोपला ऊपर ले लो भाई, क्रेडिट ले लो, क्रेडिट। प्रभुपाद जी बताएंगे भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, यहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं बनाए हुआ बना रहा हूं, ऐसे हमें भी सोचना है कि इतने भागवतम तो जाने वाले ही थे, मैं नहीं गया होता हूं, फिर भगवान किसी ने किसी तरह अरेंज करते। इतने भक्त तो बनने वाले ही थे, मैं नहीं करता तो दूसरा प्रयास करता। हाँ 2 दिन लेट हो जाता, भगवान को कोई नया भक्त खड़ा करने में लेट हो सकता है वो लेट भी नहीं हो सकता है, लेकिन पॉइंट है सब काम किया हुआ है, तो ये हमें सब याद रखना है। इसलिए से दूसरा यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया कि कोई बड़े व्यक्ति के बिहाफ में अपने आप को प्रस्तुत करना है, वो बड़े व्यक्ति को देख ही नहीं रहे, ना एक कंपनी बहुत बड़ी और डायरेक्टर कभी दिखता ही नहीं है। डायरेक्टर ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है, वो बॉम्बे रहता है, कभी कभी 5 साल 7 साल 10 साल में एक बार चक्कर लगाता है, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है, वो उसके बिहाफ में काम करता है, वही सब कुछ है। उसको पूछे सर आपका पोजीशन क्या है, सब कुछ मैं ही हूं भाई। हाँ आप मेरे डायरेक्टर समझो, ये समझो, मैनेजिंग डायरेक्टर समझो, मैं सब कुछ मैं हूं। लेकिन उसके सामने वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में बताना कि मैं एक नौकर हूं, ये आसान काम नहीं है। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पहले बता रहे ब्रह्मा जी क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे बाप रे बाप, नारद जी ने कहा था ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में आंवले के समान है, इतना अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दूसरा, भाई मेरा भी सर्जन नारायण की तरह हुआ है, अच्छा, और वो सब कुछ कर रहे हैं, ये बताना, ये क्या दिखा रहे हैं पता है, ये नम्रता का लक्षण है। क्या लक्षण है? हाँ नम्रता का लक्षण है, जो वास्तविकता को बताता है। वास्तविकता रूपा जी को एक बार बहुत एप्रिशिएट किया गया, भारतीय व्यक्ति ने बोला इतिहास में पहली बार मैंने इन्हें गोरे लोगों को नचाता हुआ देख रहा हूं। मैं गोरे लोगों को टकला करा के चोटी रख के तिलक करके नचाना इतना आसान नहीं है, कीर्तन में नचाना इतना नहीं, यहां भी लोग ऐसे खड़े रहते पेड़ की तरह, हिलते ही नहीं है। फिर कृष्ण के सबू उधर जाते हैं, पकड़ते हैं, लाते हैं, तो फिर थोड़ा हिलते हैं ऐसे, एक पॉइंट है ऐसे है। तो कहने का मतलब है गोराओं को, वो भी भरी पब्लिक में, ऐसा नहीं अंदर, यहाँ हॉल में तो नाचते हैं, लेकिन बाजार के अंदर जब कीर्तन में नाचोगे ना, तब समझना हमारा अहंकार चला गया है। क्यों? तब हमारे मित्र देखेंगे, अरे यार आ तो साधु भी नहीं किया, फिर रोकते हैं साइड में, साइड में कब से तुम घर छोड़ दिया क्या, ऐसे वो बहुत अहंकार को ठस पहुंचती है। धोती कुर्ता तिलक में देखते हैं ना, तिलक लगाने में कई बार तो शर्म आती है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि वास्तविकता को बताना, तो ब्रह्मा जी वास्तविकता बताते हैं। और नम्रता का एक लक्षण क्या है, जब जरूरत होती है तभी बताना है, और जितना जरूरत है उतना ही बताना है। यह भी एक नम्रता का उदाहरण है। नम्रता में जब जरूरत है तब बताना है, ऐसा नहीं कि हर टाइम में पिस्तौल बताओ, आप समझे ना, पिस्तौल रहती है, सीआईडी वाले रहते हैं अंदर, ऐसा नहीं 2-2 मिनट की बात में, कुछ छोटी छोटी बात में पिस्तौल बताओ, वो अहंकार बताता है। बताना है कि नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बच्चों जैसी बात में पिस्तौल बताते हैं, तो वो अहंकार है, नम्रता नहीं है। और यहां पर बता एक, जितना चाहिए उतना ही बताना है, ये भी एक नम्रता का लक्षण है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को जरूरत पड़ी तो सब कुछ बता दी। दूसरा उदाहरण है जड़ भरत का, कितने विद्वान, कितने महान, और राजा रोगण उसको पालकी उठा रहे, उन्होंने बताया नहीं मैं इतना विद्वान हूं, इतना भक्त हूं, और एक दिन तू राजा का, तू जिस राज्य का राजा कर रहा है ना, वो मेरे लिए तो इतना था, मैं पूरा ये सप्तद्वीप का राजा था, तू तो सिंधु पाकिस्तान का राजा है। और रघुगण थे वो सिंधु देश के राजा थे, पाकिस्तान के बहुत छोटे सिंधु प्रदेश, मतलब सिंधु नदी के उस पार वाला भाग। और भरत महाराज किसके राजा थे खबर, 7 द्वीपों के राजा थे, भारतवर्ष पूरा उसके राजा थे वो। तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, ऐसा उन्होंने परिचय नहीं दिया।
और उन्होंने वो ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं किया, मैं बहुत विद्वान हूं। वो तो बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, वो असर ही नहीं हो रही, कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जब राजा रघुगण ने शरणागति ली कि अब मुझे उपदेश दीजिए, तब उन्होंने बोला। ये विद्वान का लक्षण है। जब जरूरत होती है, जितना चाहिए उतना ही बोला उन्होंने, और जब जरूरत पड़ी तब बोला। एक राजा रघुगण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है दासरथी। चैतन्य महाप्रभु, अरे सॉरी, रामानुचार्य के महान भक्त थे दासरथी, बहुत स्कॉलर थे। और ये मेरे ख्याल से रामानुचार्य के भतीजे लगते थे, भतीजे मतलब रिलेशन में थे वो, फर्स्ट डिसाइपल, फर्स्ट शिष्य रामानुचार्य के, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो रामानुचार्य के जो गुरु थे, उनकी पुत्री थी अतुलई, अतुलई समथिंग, उसको ससुराल में बहुत समस्या आई, तो अपने पिता के पास गई, बोला रामानुचार्य इसका सॉल्यूशन करेगा। बहुत बड़े आचार्य थे, उनको समस्या बताई कि मेरे घर से पानी लाने की झील है, झील जिसमें जो पानी आता है पर्वतों से, वो 2-4 माइल दूर है, और रास्ता एकांत है, डर लगता है, बहुत सारे घर के काम करने होते हैं, किचन के, ये वो। मेरे सास को बात बताई समस्या, सास ने कहा हाँ घर से रसोई लेके आना चाहिए तेरे को। वो समस्या का समाधान नहीं दे रहे हैं, आप समाधान दीजिए, पिताजी ने आपके पास भेजा है। तो उनके पास दासरथी था, ये शिष्य उनका, बहुत बड़ा, भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा स्कॉलर था ये। उसको भेज दिया, पानी भरना है, किचन में झाड़ू मारना है, ये सब काम कर दिया। और ये दास की तरह कर रहे हैं, एक दास की तरह अपने गुरु के गुरु की पुत्री की सेवा कर रहे हैं ससुराल में। हुआ क्या फिर, एक दिन बहुत बड़ा मायावादी उनके गांव में आया, और वो जो वैष्णव विद्वान है उनको पराजित करने लगा, और सबने देखा कि ये तो हमारी इज्जत जा रही है। तब एक किचन में से दासरथी बाहर आया, मतलब उनको पता लगा ना गांव में अल्लाह हो रहा है, और उसने उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो गांव वाले सोचते यार ये किचन में काम करने वाला व्यक्ति हरा दिया, ये है कौन भी, पता लगाओ। तो उनको पता लगा है, बोले ये रामानुचार्य के शिष्य है। फिर पता लगेगा दासरथी है, और दासरथी का नाम सुनते ही सब लोग तो वो हो गए, और सब मिलके रामानुचार्य के पास गए। बोला इनको ये काम नहीं देना चाहिए था, इनको आप विष्णु भक्ति के प्रचार में लगाओ ऐसे। तो बोला इनके अंदर एक सूक्ष्म बीज था, किसका, अहंकार का, वो नाश करने के लिए मैंने देखा है ऐसे। और फिर रामानुचार्य बहुत प्रसन्न हुए उनसे, और फिर रामानुचार्य ने शायद मेरे ख्याल से आज्ञा दिया एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए, सर्व धर्म परित्यज्य, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्याख्या किया, और बहुत प्रसन्न हुए रामानुचार्य। तो इस तरह से वो इतना स्कॉलर था, कभी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गांव के ऊपर संकट आ गया था कि अब प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे वैष्णव पराजित हो जाएंगे। तब उन्होंने अपने ज्ञान को बाहर निकाला। तो ये एक नम्रता का लक्षण है, ज्ञान है, जब जरूरत है तभी बोलना है। दूसरा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु बड़े जवानी के अंदर संन्यास ले लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया इतनी जवानी में संन्यास टिकाने के लिए तत्व ज्ञान में स्थित रहना पड़ेगा। सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, या आइते कृष्ण लागे सुडढ़ मानस। सिद्धांत में स्थापित होना पड़ेगा, तभी आप संन्यास में टिक सकते हैं। आप मेरे से वेदांत सुनिए। और भक्ति में टिकने के लिए तत्व ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीवन के अंदर डामाडोल स्थिति आती है, तो अगर हमारी भक्ति तत्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सेंटिमेंटल है, तो फिर हम माया से हार जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन शंकर भाष्य वाला वेदांत सूत्र समझाया। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, जब तक राइट टाइम नहीं आया तब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोले 7 दिन से बोला हूं, कोई प्रश्न तो पूछो। ऐसे डोका हिला रहे, हाँ बराबर, ऐसे, हाँ जैसे हम हिलाते हैं ना, बहुत सरस, बहुत सरस। तो 7 दिन के बाद उन्होंने बोला कुछ समझ में आ रहा है आपको? हम बोला समझ में आ रहा है, लेकिन आप वो रियल जो वेदांत है व्यास देव का, उसको ढककर वो शंकर भाष्य की तरफ से चौड़ से समझा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। बोला मतलब क्या आपका? बोला ये गलत है, आप करके बताओ। उन्होंने आत्मा राम एक श्लोक को समझाया, और रोमांच कंपा सुतरंग बाजो, सर्वभौम भट्टाचार्य की मंगलारती शुरू वहीं पर हो गई। तो उन्होंने कहा कि भगवान के सिवाय इस श्लोक को इतने दृष्टिकोण से, कितने दृष्टिकोण से, 64 एंगल, कितने 64, एक श्लोक को 64 एंगल से समझाया।
दृष्टिकोण से आप सोचिए। बोला भगवान की सिवाय नहीं समझाता, सरेंडर कर दिया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। फिर पांडवों की दो कथा है। जब जरूरत पड़ती है तभी ज्ञान, शौर्य, शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। पांडव जब वनवास अज्ञातवास में थे, और नित्यानंद प्रभु का जन्म इसका का नाम क्या, एक चक्री नगरी में थे। एक चक्री नगरी में, तो एक चक्री नगरी के अंदर क्या हुआ कि वहां पर एक असुर था। क्या नाम उस असुर का, बहुत फेमस असुर, भूल गया, एक असुर बहुत फेमस, जो कृष्ण लीला में भी है, इधर भी है? सूर है इसका नाम के साथ, बकासुर, बकासुर, बकासुर समथिंग। तो वो मांस भक्षी था और मनुष्य का मांस खाता था। तो हर घर से एक साल में एक का वो होता था, क्या भी नंबर आएगा। वो गांव में बहुत लोग थे, हर साल मतलब बहुत सालों के बाद ये घर में नंबर आता है। और जिस घर में पांडव ठहरे थे, उसी घर का उस साल नंबर आ गया। जो अज्ञातवास में रहते थे वो इसी काल में नंबर आ गया। तो घर में रोना शुरू हो गया ऐसे। तो कुंती महारानी धीरे से गई और पूछा क्यों रो रहे। बोला, वो पत्नी बोली मैं जाऊंगी, और बच्चे बोले मैं जाऊंगी, पिताजी बोले मैं जाऊंगा, और सबका बहुत लंबा डायलॉग चल रहा था ऐसे। तो लास्ट में कुंती महारानी को कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। बोला आप तो अतिथि है, कैसे दे सकते हैं। बोला आप उसके चिंता मत, मेरे बेटे का सामर्थ्य हमें पता है। तो भीम को भेजा। तो जब तक मौका नहीं आया तब तक कुंती महारानी ने अपना सामर्थ्य प्रदर्शन नहीं किया। जब मौका आया और वो जरूरत पड़ी थी भी, अभी उसका शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और तब भीम को भेजा, जाओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। फिर भीम का जो स्वागत हुआ, फिर तो सब क्या बोलते हैं, घर से इनविटेशन आए, हमारे घर प्रसाद। भीम ने जब असुर को मार दिया, तब भीम के प्रसाद की कोई चिंता ही नहीं। सब घर से इनविटेशन, आओ आज हमारे घर लेंगे, आज हमारे घर लेंगे। इतने बड़े असुर को मारा है, बड़े प्रसन्न थे, तो उसका प्रदर्शन किया। दूसरी करता है, व्यासदेव ने उसके बाद कहा एक चक्री नगरी में आप पांचाल जाइए। पांचाल, तो पांडव क्या बोलते हैं, स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। वो तो ब्राह्मण गए थे, उत्सव हो रहा है, कुछ दान मिलेगा, और व्यासदेव का आज्ञा था, बस दैट्स ऑल। आध्यात्मिक जीवन में आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। और नहीं तो पांडवों ने प्रश्न किया क्यों जाना है। और पांडव तो अज्ञातवास में थे, तो स्वयंवर में पार्ट लेने को कोई उनका उद्देश्य ही नहीं था, और पहुंच गए। चारों पांच भाई गए, उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम धनुष से भी मारेंगे, वो तो ऐसे ही देखने के लिए गए क्या हो रहा है। गए, और एक के बाद एक महारथी सब लाइन में थे, और नहीं लगा पाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन तो समझ गया, और फिर वो आया अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि, बाद में थोड़ा समस्या हुआ, उसके बाद उनको भगा दिया, मतलब चले गए। इशारा किया भगवान ने कि आप चले जाओ, तो पहचान लेंगे कौन है ऐसे। तो कहने का मतलब अर्जुन ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जब जरूरत पड़ी। वो तो क्षत्रिय धर्म के ऊपर इज्जत का सवाल था कि कोई क्षत्रिय एक लक्ष्य भींद नहीं सकता, इतने सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी। तो वो इज्जत बचाने के लिए अर्जुन गया, उनका विवाह करने का इरादा नहीं था। वो तो कोई नहीं उठा पाया, तो क्षत्रिय जो गुण है वो प्रकट करने के लिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है अर्जुन के, जब जरूरत पड़ी शक्ति प्रदर्शन किया, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, वो किया। तो ये बताता है नम्रता। ऐसा नहीं पहले जाके बोल दिया तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन को पता था कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम इतनी खतरनाक थी। उस सिस्टम से पास होना दो ही लोग की था, एक कर्ण और एक अर्जुन। कर्ण को तो मना कर दिया। तो अर्जुन बोल सकता था देखो तुम लोगों का काम नहीं है, देखो अब पीछे हट जाओ, मैं ही करूंगा। नहीं, लास्ट में एकदम नम्रता से अर्जुन गया। ये एग्जाम्पल है। और इसके उल्टा, जहां पर जरूरत नहीं थी वहां भी शौर्य का प्रदर्शन किया, अहंकार का प्रदर्शन। ये नम्रता का है, उसके ऑपोजिट अहंकार का है, उसका है कर्ण का। जब पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण मिल गया, तब जो धनुर्विद्या है वो बताना है किसके पास कौन कौन सी विद्या है, कैसे आर्ट्स है, तो वो एक बहुत बड़ा रंग चाला शुरू किया गया। और उसके अंदर अर्जुन ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन इत्यादि जो ने, कर्ण को नहीं बुलाया था उसमें, नहीं तो वो भाग ले सकता था, और न ही उसका कोई रोल था। सीधा जाके खड़ा हो गया, मैं आ गया हूं, सर से धनुर्धर हूं, मेरे साथ लड़ो, मेरा शौर्य को देखो। तुमको किसने बुलाया यहां, तुम जो भौतिक दृष्टिकोण से क्षत्रिय भी नहीं हो। तो ये अहंकार का प्रदर्शन है, मतलब उन्होंने पहले ही अपने अहंकार को प्रदर्शन कर दिया। दूसरा, पितामह भीष्म के समझाने के बाद भी, और पितामह भीष्म के मिलने के बाद भी, कर्ण का ईगो इतना था कि जब तक अर्जुन से नहीं लड़ूंगा
और उसे जीत नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा। ये अहंकार का प्रदर्शन। मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है बस, और कुछ नहीं, अर्जुन को जीतना है। इसलिए कुंती महारानी को क्या कहा, तेरे 5 पुत्रों की संख्या रहेगी, या मैं या अर्जुन। ये इतना अहंकार था उसका। दूसरा उदाहरण है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, नहीं हाँ नारायण अस्त्र या वैष्णव अस्त्र, दो अस्त्रों का प्रयोग किया है 2 टाइम, नारायण अस्त्र वैष्णव अस्त्र। वैष्णव में विष्णु के अस्त्र, नारायण नारायण के अस्त्र। ये पता है ये नारायण अस्त्र का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है, खाली शिव जी और ब्रह्मा जी के ऊपर, इससे नीचे देवता पर नहीं कर सकते। आपको पता है देवताओं के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता है, मनुष्य के ऊपर सामान्य अस्त्र का। इसने इतना ऊंचा अस्त्र किया, अहंकारी था, देखता हूं कौन बचाता है। भगवान ने कहा सब लोग दंडवत करना शुरू कर दो। नारायण अस्त्र को रोकने का एक ही मात्र रास्ता है, शरणागति। भीम खड़ा था, भगवान ने पकड़ के बोला शरणागति। जैसे वो माँ बाप बच्चों को, अरे अभी मरेगा तू, ऐसे मोटा पकड़ के ऊपर ऐसे दिखाया, नीचे मैं नहीं उतरूंगा। शांत हो गया, नारायण अस्त्र शांत हो गया, वो वैष्णव अस्त्र शांत हो गया, और अश्वत्थामा विचल हो गया। ये कैसे हो सकता है, सृष्टि का नियम कैसे बदल सकता है। व्यासदेव प्रकट हुए, अरे वो नारायण सामने है भाई, उसके ऊपर उसका अस्त्र कैसे चलेगा। और कृष्ण के गुणगान गाए व्यासदेव ने, किसके सामने, अश्वत्थामा का। फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन कहां किया, महाराज परीक्षित पर किया। तो ये अहंकार, बता देता हूं कौन बचाता है परीक्षित को, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, ऐसे अहंकार। तो कहने का मतलब है एक साइड में नम्रता है ये ब्रह्मा जी की, और हम देखते हैं नम्रता का मतलब जब जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही अपना शौर्य, ज्ञान, भक्ति बाहर निकालना है, बाकी हमको क्या करके रखना है, ढक के रखना है। ये एक नम्रता है, तो ब्रह्मा जी ने यहां पर प्रदर्शित की है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आगे चलते हैं। एक्चुअली ऐसे इस श्लोक के तात्पर्य में और इस श्लोक में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है वास्तविक कर्ता कौन है, वास्तविक कर्ता। इसलिए कहा है सृजम सृजामी सृष्टो अहम। अहम मीन्स मैं, सर्जन किए को सर्जन करता हूं। और भगवान इतने महान है कि इक्सये मीन्स खाली दृष्टि, झलक मात्र से, क्या मात्र से, एक झलक से, ये भगवान की एक झलक में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है, उस शक्तियों का इतना रोटेशन मर के करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। आपको पता है भगवान एक ग्लांस डालते हैं, तो अगर हमको भी एनर्जी चाहिए भक्ति में तो ग्लांस लेना पड़ेगा। और भगवान सबसे पहली ग्लांस कब डालते हैं, मंगला आरती में। बहुत कम लोग होते हैं तो वहां ग्लांस ज्यादा मिलेगी, भीड़ में ग्लांस आपको कम मिलेगी, डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। तो हमें भगवान की ग्लांस लेना चाहिए। अगर सोचिए, हाँ, भगवान रमा देवी पर एक ग्लांस डालते हैं और दूसरी ग्लांस डालते हैं तो उसे पूरा क्रिएशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सोचिए अगर हम भगवान के सामने मंगला आरती में खड़े हैं और भगवान की ग्लांस दृष्टि हमारे ऊपर आ रही है, तो सोचिए कितनी एनर्जी आएगी। और हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम मंगला आरती आते हैं, सुबह में माला करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। ये नहीं होते हैं तो हम डल हो जाते हैं। तो ये ग्लांस लेना चाहिए, इक्सिया। तो कर्ता भगवान है, ये है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर तात्पर्य में, हम स्वयं को कर्ता मानते हैं जो एक भ्रम है, वास्तव में कर्ता नहीं है। जैसे यहां पर कोलंबस का उदाहरण है, उसने अमेरिका को ढूंढा, प्रभुपाद जी बोले सर्जन नहीं किया उसने ढूंढा। क्यों ढूंढा, प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका की खोज की पर उसने बनाया नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें कि इसने ढूंढा है, लेकिन भगवान ने उसको श्रेय क्यों दिया पता है, कोलंबस को श्रेय क्यों दिया उसको ढूंढने का। प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, क्योंकि उसके पुण्य कर्म ऐसे थे और उसकी इच्छा ऐसी थी, इसलिए भगवान ने उसको ढूंढने का श्रेय दिया। इवन किसी को किसी का खोज करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जब तक भगवान उसको बुद्धि नहीं देते हैं, भगवान सेक्शन नहीं करते हैं, वो किसी की खोज भी नहीं कर सकता। प्रबंध तात्पर्य लिखा। लेकिन क्या अमेरिका कोलंबस से बनाया था, नहीं। यह विशाल भूभाग भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से पहले ही वहां था। बस कोलंबस ने क्या किया, ढूंढा, और भगवान ने उसको क्रेडिट दिया। क्यों क्रेडिट दिया, प्रभुपाद जी कहते हैं पुराने पुण्य कर्म, उसके पुण्य कर्म ऐसे थे और वो खोजना चाहता, कुछ नया करना चाहता था। भगवान बोले तू नया करना चाहते, हाँ 1000 जन्म पहले तेरे खाते में पुण्य कर्म पड़ा है। कितने जन्म पहले, 1000 जन्म पहले
तेरे खाते में ऐसा पुण्य कर्म है जिससे तुमको इसका क्या मिलेगा, यश मिलेगा, यश, कीर्ति मिलेगी, तेरा नाम होगा। और भगवान ने उसको वो बुद्धि दिया, इधर जा इधर जा इधर जा, और उसने खोला ऐसे। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं अपने लेक्चर में, जैसे माँ क्या करती है, कई बार एक रोटी बनाती है, क्या बनाती है, और बच्चा बनाना चाहता है रोटी, माँ मैं बनाऊंगा, तो माँ क्या करती है, वो बेलन पकड़ती है ऊपर से, बच्चे का हाथ नीचे रहता है, जैसे कई बार एक्टिवा एक्टिवा सिखाते हैं ना, तो आगे एक्टिव सीखने वाला रहता है, बैलेंस सब कुछ हमारा रहता है, उसमें कंट्रोल, खाली उसके दो हाथ रहते हैं उसमें, इसमें दो हैंडल पे, बाकी सब एक्सीलेटर देना, ब्रेक ब्रेक सिखाने वाले के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि पता है कि ज्यादा देगा तो चली जाएगी, और ऐसे वैसे बैलेंस होता गिर जाएगा। तो माँ उसको पकड़ के कहती, ऐसे करती, देखो बेटा तुमने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, बेटा खुश हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही, हाँ, तो सामर्थ्य किसका है, माँ का है। तो कोई कुछ खोज करना चाहता है, भगवान उसके पुण्य कर्म है वो देखते हैं, और उसके पुण्य कर्म से कनेक्शन उसको करा देते हैं। तो प्रभुपाद ने एक तात्पर्य और लिखा है, हमारा जो सुख, हमारी जो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ये सब कृष्ण की ओर से सीधे हमारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। ये समझना चाहिए, हमारे जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, डिग्री है, सौंदर्य है, बिजनेस है, जॉब है, ये सब अचीवमेंट कृष्ण की गिफ्ट है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, हमें याद रखना चाहिए। और वो किस आधार पर देते हैं, प्रभुपाद के ये भगवान ने कोलबंस को क्यों ये श्रेय दिया, दूसरे को क्यों नहीं दिया, प्रभुपाद लिखे हैं आगे इसमें, वे पवित्रता के अनुसार प्रदान की जाती है, प्यूरिटीज, हार्ट की कितनी पवित्रता है उसके अनुसार उसको प्रदान किया जाता है, यश, कीर्ति, अपयश इत्यादि। प्रभुपाद जी कहते हैं एक सुअर और एक जो शौकीन होता है, खाने का शौकीन, बहुत खाता है, पता है लोग, मैंने कई बार बताया, लोग लिस्ट बनाते हैं होटल का, कौन सी बाकी है, कौन सी खा गया हूं, हाँ ऐसे लोग देखे, मैंने मिला हूं मैं ऐसे। यस, ट्रेन में एक बार अहमदाबाद से आ रहा था, एक जीएनएफसी में के अंदर एक जैन व्यक्ति है, चार्टेड अकाउंटेंट, उनकी वाइफ अहमदाबाद में रहती है, मतलब वो सैटरडे से वहां जाते हैं, तो वो लोग अब बोले सैटरडे संडे हम लोग सूरत जाते हैं, क्यों, वहाँ होटल का लिस्ट बनाया खाने के लिए, अहमदाबाद की होटल पूरी, बड़ौदा की पूरी, भरूच की पूरी, अब सूरत, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, इस दुनिया के अंदर विचित्र लोग बैठे हैं ऐसे, तो आपको पता नहीं, क्योंकि वो भक्ति ठाकुर का ना, तो यह जगत विचित्र हे प्रभु तेरा ये जगत विचित्र है, तो वास्तव में विचित्र है, ऐसे लोग भी ऐसे। प्रभुपाद, सुअर और भोजन का शौकीन व्यक्ति दोनों खाने के माध्यम से आनंद लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन कृष्ण परमात्मा रूप में उनको ऐसा शरीर देते हैं उनके कर्मों के अनुसार। सुअर को भी खाना है लेकिन उसके पुण्य कर्म नहीं है, इसे उनको अलग टेस्ट देते हैं, अलग मन देते हैं, अलग फैसिलिटी देते हैं, अलग बॉडी देते हैं। एक व्यक्ति है जिनके पास पैसा है, खा सकता है, होटल में खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना भाई, डोसा भी सामान्य 500 रुपया को हो गया आजकल। अच्छी होटल में खाने जाओ, 500 रुपये डोसा लाएगा क्या, 500 रुपया, पैसा चाहिए को खाने के लिए। आजकल खाने के लिए लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं ना, पहले ऐसे नहीं करते थे। इतनी होटल चल रही है, बहुत महंगी महंगी होटल, कैसे चलती है, खाते हैं लोग बाहर, बहुत खाते हैं, सैटरडे संडे बाहर, घर में जी रहे। और यूएसए में तो 2 BHK के का है ही नहीं कॉन्सेप्ट, 2 बेडरूम है, किचन नहीं है यूएसए में, क्यों, खाना बाहर खाता है। यस, ऐसे एक आर्किटेक्ट बोल रहा था ऐसे। ओके, आगे रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण परमात्मा को उनकी व्यक्तिगत पुण्यशीलता के अनुसार विशेष मानसिकता शरीर प्रदान करते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और एक श्लोक कोट किया है, सर्वभूत अंतरात्मा। सर्वभूत अंतरात्मा मतलब भगवान कृष्ण सभी जीव के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, निवास करते हैं, और उस सभी जीवों को निर्देशित करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार गाइडलाइन करते हैं। 2 प्रकार के जीव है, दोनों को अलग अलग दिशा में निर्देशित करते हैं। एक जीव है जो अहंकार ग्रसित होकर करता हम इति मन्यते, मैं अपने आप से कर्म करूंगा, भगवान उनको भी करते हैं, चल भाई। जो जीव है भगवान के शरणागत हो गए, उनको भी निर्देशित करते हैं। तो दोनों का निर्देशन है वो अलग अलग है, भगवान का दोनों का निर्देशन अलग अलग। किस प्रकार है, प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतन नाम। भगवान हर जीव के हृदय में बैठे, हर जीव की हर इच्छा पूरी करते हैं। एक्चुअली ऐसे सार ये है कि भगवान हमारी हमारी इच्छा और कर्मों के अनुसार हमें क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर बहुत प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, क्या दिया है, भगवान हमारी एबिलिटी नहीं देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं, क्षमता नहीं देखते हैं भगवान। क्यों, क्षमता तो हमारी है ही नहीं, वो सब क्षमता तो उनकी है।
अवेलेबिलिटी देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि आप सेवा करने के लिए कितने तत्पर हैं, निष्ठा से, उत्साह से, आनंद के साथ। अगर हम लोग तैयार हैं तो भगवान क्या देंगे हमें? एबिलिटीज, क्षमता देंगे भगवान। क्षमता भगवान ही देते हैं। चर्चा करेंगे अगर क्षमता की ऐसे है, तो हमें तैयार होना चाहिए। ये जो श्लोक है, भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान कैसे हमें क्षमता देते हैं, अद्भुत कार्य करने की क्षमता कैसे देते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। मैं बुद्धि देता हूं। क्या देता हूं? मैं बुद्धि देता हूं। भगवान बुद्धि देते हैं, ऐसा करो, इनसे मिलो, इनसे पूछो, ये करो, वो करो, तो धीरे 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 परमात्मा का सेटिंग होता है सब कुछ। परमात्मा का एक्चुअली ऐसे। तो भगवान हमारी एबिलिटी, योग्यता नहीं देखते हैं, क्षमता नहीं देखते हैं, क्योंकि योग्यता, हाँ योग्यता देखते हैं। योग्यता क्या है? हम कितनी उत्सुकता से उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। क्षमता नहीं देखते हैं कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। आप 1000 का प्रसाद बना सकते हैं, लाख का प्रसाद बना सकते हैं, वो क्षमता भगवान नहीं करेंगे। आपको प्रसाद बनाना है ना, इच्छा करो, बुद्धि भगवान देंगे। कैसे लाख का बनाना है, कैसे 10 लाख का बनाना है, कैसे भक्त बनाए, कितने भागवतम निकालने हैं, आप इच्छा करो, प्रार्थना करो, सब कुछ क्षमताएं भगवान देंगे आपको, गारंटी के साथ। और उसके एग्जाम्पल से कहीं आगे मैं चर्चा करूंगा ऐसे। तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग। कृष्ण बुद्धि देंगे एक्चुअली। भौतिकवादी को भी बुद्धि देते हैं, भक्तों को भी बुद्धि देते हैं एक्चुअली ऐसे। ओके, कृष्ण में बुद्धि विजन देते हैं जिससे वे अद्भुत कार्य कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का काम अद्भुत है। ये बॉडी प्रोवाइड करना, 14 प्लानेटरी सिस्टम का, आप अलग अलग लोकों में जाइए, क्या लोकों की रचना है, क्या वातावरण है, क्या सौंदर्य है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो 2 प्रकार के जीव है, प्रभुपाद जी ने कंपैरिजन किया है। एक स्वतंत्र कर्ता जिसको अहंकारी कहते हैं, एक निमित्त मात्र। प्रभुपाद जी ने लिखा श्लोक भगवत गीता का, निमित्त मात्र। दो के बीच की चेतना जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की जो चेतना है वो दोनों की अलग होती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, और भक्त सोचता है करता हम इति। ये 2 बहुत अलग है एक्चुअली ऐसे। भक्त को चाहिए कि वो अपने क्षमता, अपने टैलेंट पर गर्व ना करे, बल्कि कृष्ण की सेवा में अपने टैलेंट को लगाना, वो बुद्धिमत्ता है। उससे उसको सफलता मिलेगी। और देखा है, मिली है बहुत सारी ऐसे। उदाहरण में हनुमान जी, यहां पर हनुमान जी का उदाहरण गए, माता सीता को खोजने गए, समुद्र में छलांग लगाई, कितने सारे राक्षसों को रावण के हृदय में डर पैदा कर दिया। इतिहास में कोई व्यक्ति ने रावण के हृदय में डर पैदा नहीं किया, एक बंदर डर पैदा करके भाग गया बस, और वो भी सामान्य बंदर, कोई विशेष नहीं। किसने बोला था? हनुमान जी ने बोला था कि सुग्रीव ने बोला था? कुछ था जिससे वो रावण डरा था। उसने बोला कि देखो भाई, तुम पता नहीं राम कौन है। ये हनुमान आया था ना, तेरी लंका को तहस नहस के चला गया। ऐसे तो करोड़ों करोड़ों बंदर राम को हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु हमें सेवा में लगाइए, हमें सेवा। ऐसे बंदरों को कंट्रोल करने वाले हमारे प्रभु राम हैं, और इससे तुम्हें युद्ध करना है। एक बार सोच ले रहा। मेरे ख्याल से वो कौन छलांग लगा गया था? सुग्रीव? अंगद नहीं था प्रभु, सुग्रीव था, जो थप्पड़ मार के आए रावण को। मतलब एक इधर पर्वत पर थे राम, और वो अपने टॉर्च महल पर बैठा था, और उसको गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। वो भक्त है ना, भगवान, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को कष्ट सहन नहीं होते, वो तो सीधा आया, एक थप्पड़ मार के आया। फिर भगवान ने डांटा, देखो ये साहस अच्छा नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो भाई, मानना है तो इसके लिए मैं इतनी सेना लेके आया हूं, लेकिन जल्दबाजी में काम नहीं होता है। ऐसे तो शायद उन्होंने बोला था हनुमान जी के बारे में। देखे, एक बंदर आया, तेरी नींद बेचैन कर दिया। इतना शक्तिशाली था, देवताओं की नींद को बेचैन करने वाला था। तो वो कभी भी हनुमान जी ने वापस आके नहीं बोला कि ये मैंने किया है। लेकिन भगवान राम ने जब उसकी प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका ऋणी बन गया, सीता को ढूंढ के लाए, ये हुआ हुआ, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो बंदर हूं, बंदर के अंदर क्या शक्ति होती है प्रभु? मैं कितनी छलांग लगाता हूं, खाली मैंने आपके नाम का उच्चारण किया और छलांग लगाई और पहुंच गया। मुझे ही पता नहीं लगा मैं कैसे पहुंचा, मुझे पता ही नहीं था। प्रभुपाद जी ने एक बार, प्रभुपाद लीलामृत कहीं आता है, प्रभुपाद जी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कृष्णा कॉन्शियस में, प्रीचिंग में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना सक्सेस मिलेगा। और नेवर थिंक, प्रभुपाद जी बोले, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया कर आर ना करी आशा, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। और प्रभुपाद जी को ऐसा सक्सेस दिया, स्वयं प्रभुपाद जी खुद आश्चर्यचकित थे, खुद आश्चर्यचकित थे।
भगवान अपने भक्तों को ऐसी शक्ति देते हैं, कई बार खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसमें और आएगा आगे। ओके, तो भक्त होने के कारण हनुमान जी जानते थे कि ये शक्ति उनकी नहीं है, ये राम की शक्ति है, जानते थे। तो प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं लेक्चर में। एक पिता होता है, उनका 5 साल का छोटा बच्चा होता है, स्टेशन पर बैठे हैं और बच्चे को इंटरेस्ट किसमें, सूटकेस है उठाने में, प्रयास कर रहा है, पिताजी मैं उठाना चाहता हूं। पिताजी को दया आती है, पिताजी धीरे से, उसको दिखे नहीं ऐसे ऊंचा करता है और मम्मी सूटकेस उसकी ली थी, में वो उठा लेता है सूटकेस, लेकिन पिता का हाथ रहता है नीचे। ऐसे ही पिता जानते हैं ये नहीं उठा जाएगा, पिता जानते हैं ये उठा नहीं पाएगा, इसको मदद चाहिए। वो प्रयास कर रहा है और पिता ऐसे हाथ डालेंगे उठ जाएगा। उठाने के बाद बोलता है मैंने उठा लिया, बहुत अच्छा, और पिता भी प्रसन्न होते हैं बेटे को देखकर। ऐसे कोई भक्त कुछ काम करना चाहता है, प्रयास करता है, और भगवान नीचे से हाथ से धक्का देते हैं और उसको क्या करता है, उठा लेता है। और पूरा श्रेय किसको देते हैं, भगवान भक्त को देते हैं, तुमने उठा लिया बेटा। इस तरह ये भगवान का भाव है, इस तरह से। तो ऐसे ही हम बच्चे हैं, कृष्ण हमारे पिता है। जब हम कृष्ण की सेवा में कुछ करने की इच्छा करते हैं तो हमारा भार जो है वो भगवान स्वयं उठा लेते हैं। जैसे अर्जुन को बताया, निमित पात्रम, सब मरे हुए हैं, खाली पुतला है, एक बाण मारो गिराओ। जैसे पुतला कोई खड़ा है, उसको ऐसे मारो गिर जाता है, फाट 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 फाट। इतने आसानी से वो पुतले नहीं गिरे। तो जीवंत पुतले थे, लेकिन थोड़ा यश लेने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सब ऑलमोस्ट मरे हुए थे, भगवान ने कहा इसलिए ऐसे। तो भगवान क्रेडिट देते हैं। दूसरा उदाहरण है कठपुतली का। कठपुतली है, वो बहुत ऐसे नाचती है, कभी तलवार लड़ती है, हैं? लेकिन उसके पीछे वो वीरता दिखाती है, हैं? और तालियां बजाती है, इस तरह से बहुत सारा कुछ काम करती है कठपुतली। लेकिन उसके पीछे कौन रहता है, सूत्रधार रहता है, जो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो लोग अभक्त है, कैसे भक्त है, उसका धागा किसके कंट्रोल में रहता है पता है? प्रभुपाद ने श्लोक काउंटर किया, माया, माया। और भक्तों का धागा किसके कंट्रोल में रहता है, भगवान के कंट्रोल में रहता है। और अभक्तों का धागा किसके कंट्रोल में रहता है, माया के कंट्रोल। अगर श्लोक आएगा, भक्तों के कंट्रोल में रहने वाला श्लोक कौन है, महात्मान तू माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। देवी प्रकृति में आश्रय में रहते हैं कौन, महात्मा लोग। तो महात्माओं का धागा कृष्ण के कंट्रोल में रहता है, देवी प्रकृति में आश्रिता। और जो लोग महात्मा नहीं है, अज्ञानी है, जो भगवान की शरण में नहीं है, अभक्त है, उनका धागा माया के कंट्रोल में रहता है। उसको आगे समझेंगे। तीसरा उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन ने खांडव वन जलाया, उसमें बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। महाभारत का युद्ध इतना शौर्य प्रदर्शन नहीं था, महाभारत से भी खतरनाक जो शौर्य प्रदर्शन था वो खांडव वन में था। क्यों पता है किसी को, क्या चैलेंज थी, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करेंगे खाली। महाभारत से भी खतरनाक चैलेंज अर्जुन को खांडव वन के अंदर थी। हाँ बताइए, शौर्य, शौर्य का प्रदर्शन कीजिए। देवता थे सामने, मनुष्य नहीं थे। और देवता में कौन था, किंग, कमांडर कौन था पता है, देवराज इंद्र थे। आप सोचिए, उनसे जो देवराज, सब देवराज इंद्र है, बहुत बड़ी देवताओं की सेना लेके आया। और इधर तो महाभारत युद्ध में तो पांडव साथ में थे, अर्जुन थे, सॉरी नकुल सहदेव इत्यादि थे, और भी बहुत सारे राजा थे जो मदद कर। इधर तो कोई मदद नहीं है, कृष्ण अर्जुन दोनों है। वो युद्ध खतरनाक है, और विराटनगर का युद्ध भी खतरनाक है। लेकिन विराटनगर युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था कौन सा युद्ध, खांडव वन का युद्ध। और अर्जुन ने जो शौर्य दिखाया, खतरनाक। लेकिन अर्जुन को कब एहसास हुआ ये शौर्य मेरा नहीं था, जब अर्जुन द्वारका गया था और बीच के अंदर ग्वालों ने उसको हरा दिया, तो युधिष्ठिर महाराज को गिनाते हैं मेरा शौर्य, शिवजी को भी आश्चर्यचकित करने वाला शौर्य, स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाला शौर्य, खांडव वन का शौर्य, महाभारत का युद्ध का शौर्य, विराटनगर का शौर्य मात्र और मात्र कृष्ण का था। मैं तो निमित्त मात्र था। अर्जुन ने पूरा स्पष्टीकरण किया अपने शब्दों में, और उनको स्पष्टीकरण नहीं, उसको अनुभव हो गया। पहले अनुभव हुआ था, लेकिन वो अनुभव को शेयर कर रहा था, ये कि वो कृष्ण की उपस्थिति के कारण था, उन्होंने बोला ऐसा था। तो ये शिक्षा है यहां पर महत्वपूर्ण, कि हम जितनी मात्रा के अंदर कृष्ण की शरणागति लेंगे, उतनी ही मात्रा में कृष्ण हमको क्या देंगे, अद्भुत शौर्य करने की शक्ति देंगे। ब्रह्मा जी को दिया ब्रह्मांड सृष्टि करने, अर्जुन को दिया,
शौर्य करने की शक्ति। एक मानव के अंदर इतनी शक्ति, कितने लोग मारे गए। विराटनगर का युद्ध देखो, खांडव वन का युद्ध देखो, महाभारत का युद्ध देखो, उसके सिवाय छोटे छोटे युद्ध का वर्णन नहीं। इतने लोगों का संहार किया था अर्जुन ने एक्चुअली ऐसे। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी मात्रा में हम भगवान को समर्पित करेंगे, ये यथा माम प्रबंधते, उतनी ही मात्रा में भगवान हमें शक्ति देंगे। इवन भगवान ने एक बार अर्जुन को सुदर्शन चक्र यूज करने को बोला, तो भगवान ने कहा कि जब सुदर्शन चक्र यूज करूंगा मेरा शौर्य का क्या होगा? मतलब मेरी शक्ति भी लगाऊं मैं ऐसे, इस तरह से। जब शक्ति का स्रोत कृष्ण हमारे साथ है तो हम अर्जुन हैं। शक्ति का स्रोत कृष्ण हमारे साथ, हम अर्जुन है। और शक्ति का स्रोत हमारे साथ कृष्ण नहीं है तो हम एक सामान्य अज्ञानी जीव हैं। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या कहने का? हमारे पास जो भी कृष्ण भक्ति के अंदर शौर्य प्रदर्शन करने का जो भी है, वो कृष्ण साथ में तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को भक्त बताना बड़ा कठिन है। सार ये है कि भगवान हमारी योग्यता, एबिलिटी नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धता चाहिए भगवान को। भगवान बोलो आप समय दो, सिंसियरिटी दो, निष्ठा दो, कार्य करने की क्षमता मैं दूंगा। तो हम अपने आप को भगवान की सेवा में प्रेम से प्रस्तुत कर दें तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य लिखा है उरुकर्म। भगवान ये एक नाम क्या है? उरुकर्म। उरुकर्म का दो मीनिंग है। एक तो है जो अद्भुत शक्ति रखने वाले हैं, और एक है अद्भुत कार्य करने वाले। वो खाली अद्भुत शक्ति नहीं रखते हैं, वो अद्भुत शक्तियों से क्या करते हैं? अद्भुत काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी का नाम एक रुक है जिसका अर्थ है जो अकल्पनीय अद्भुत कार्य करते हैं। कई बार उनके भक्त भी उरुकर्म कहलाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा उनके भक्त जो है, भगवान के भक्त उरुकर्म में अद्भुत काम करने वाले कहलाते हैं। कई बार भक्त कैसे? उदाहरण के रूप से यहां पर ब्रह्मा जी और प्रभुपाद जी उदाहरण दिया अर्जुन का। उन्होंने पूर्ण शरणागति ली थी भगवान की, तो भगवान ने पूर्ण शक्तियां उनको प्रदर्शन दे दी, ब्रह्मा जी को और इनको। दूसरा उदाहरण है प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत महाराज का एक कार्य उरुकर्म जैसा है। वो कौन सा कार्य किसी को बताए? हाथ खड़े करेंगे। सौर्य को याद तो बहुत रहता है। प्रियव्रत का महाराज का एक काम उरुकर्म, अद्भुत, अकल्पनीय, और हमारी बुद्धि और शक्ति से समझ से बाहर है। और जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज भी ऐसे हो गए, तो उनको आश्वासन दिया, मतलब आश्चर्य मत करो, ऐसे करके जवाब दिया। क्या पता है प्रियव्रत महाराज का अद्भुत कर्म क्या है? ये जो पूरा भूमंडल है, जिस साइड में अंधेरा था उस साइड में रथ चलाकर उसमें दिन का रात कर दिया, रात का दिन कर दिया। कोई कर सकता है दिन का रात, रात का दिन? पूरे भूमंडल को हमको एक इतना एरिया चमकाने के लिए कितना झंझट करना पड़ता है। खाली इतना तो, एयर लाइट लगाओ, वायरिंग करो, उधर चला गया तो जनरेटर चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। ओ भगवान! और इसमें कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। उन्होंने पूरा भूमंडल चमका दिया। और एक चक्कर लगाया तो 1,00,000 योजन का गैप पड़ गया। दूसरा चक्कर लगाया 2,00,000 योजन, तीसरा चक्कर लगाया 4,00,000 योजन, चौथा चक्कर लगाया 8,00,000 योजन का गैप पड़ गया और उसमें समुद्र बन गया। पांचवा चक्कर लगाया भूमंडल का तो 16,00,000, और उसके बाद का लगाया तो 32,00,000 योजन का खड्डा पड़ गया, और उसके बाद का लगाया 64,00,000 योजन का खड्डा पड़ गया। आप मानेंगे नहीं, 64,00,000 योजन, ऐसे राउंड की नहीं बात कर रहा हूं, ऐसे गया ना उसका, ये 64,00,000 ये गैप। तो जब ये वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो गए। बोला भगवान के भक्तों के कार्यों के आश्चर्यचकित मत करो राजन, ऐसा करके बुलाया। प्रियव्रत महाराज भगवान के महान भक्त थे और भगवान ने अकल्पनीय शक्ति दिया। क्योंकि सूर्य सही से प्रकाशित नहीं हो रहा था, उन्होंने सूर्य का रास्ता ही बदल दिया। मैं अपनी शक्ति से प्रकाश दूंगा, जा, तेरा काम ही नहीं है। यस, इतने शक्तिशाली थे। उरुकर्म कहलाते। उरुकर्म का दूसरा उदाहरण परीक्षित महाराज भी। परीक्षित महाराज ने कौन सा उरुकर्म वाला काम किया? कलयुग को शरणागति लेने के लिए विवश कर दिया, कलयुग को रोक दिया, टाइम को रोक दिया। टाइम को रोकना इतना आसान नहीं है। टाइम को कौन रोक सकता है भाई? अपने राज्य में कलयुग को प्रवेश करने से रोक दिया। और कलयुग देवता है, उसको शरणागति लेने के लिए परीक्षित महाराज ने विवश कर दिया। ये उरुकर्म है उनके लिए। तो एक भक्त उरुकर्म जैसा काम कर सकते हैं उनकी शरणागति की मात्रा के अनुसार। अर्जुन, परीक्षित महाराज, प्रियव्रत महाराज, ब्रह्मा जी, ये सब आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अहंकार से ग्रसित नहीं होते हमारी तरह। करता मैं करे छे, मारो नाम है ना तो है मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए,
कई बार बोलते नहीं है लेकिन मन में इच्छा तो रहती है। अनाउंसमेंट होता था, हम अनाउंस वाले के सामने बोलते प्रभु હું બી છું હો, હું भी किचन में होता है ऐसे देखते हैं तो वो अनाउंस वाला समझ जाता है कि इसकी क्या इच्छा है। सूक्ष्म रूप से होता है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में नहीं होते हैं ये सब ऐसे। कितना अद्भुत कहानी चल आगे चलते हैं ऐसे। उरुक्रम, और उरुक्रम गाता है कौन? शिला प्रभुपाद। उरुक्रम 70 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? आज तो 70 साल जीते नहीं है। कोई बोलते थे हमारे वो हितेश इलेक्ट्रिकल जीआईडीसी में, कोई बोला वो चले गए, अटैक आ गया। हमको जनरेटर देते थे हर साल जन्माष्टमी में। कोई बोले प्रभु आपको पता है सब कुछ छोड़ के चल, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के चला गया। मैं बोला वो नहीं, सब साम्राज्य छोड़ के चले जाने वाले हैं, कोई ये साम्राज्य में रहेगा नहीं। हितेश इलेक्ट्रिकल, वो जानते हो हमारे पास में ही है, सेवा देते थे। अच्छा वो चले गए, बोला क्या हुआ? हार्ट अटैक। कितनी एज? 58। 58, 70 साल के जिंदा ही नहीं रहते। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में बिना पैसा, कोई पैसा भी नहीं है, अमेरिका के लिए रवाना हुए, जहां कृष्ण का, राम का, हिंदू धर्म का, संस्कार का कोई ठिकाना नहीं है। और जो अज्ञानग्रस्त लोग हैं उनके बीच में, और उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र फैलाया, पूरे वर्ल्ड के अंदर कृष्ण भक्त बनाए। ये उरुक्रम जैसा ही है। बहुत विद्वान लोग जो है वो शिला प्रभुपाद जी की इसके लिए प्रशंसा करते हैं। ये वास्तव में स्वामी प्रभुपाद जी ने जो काम किया है उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। क्यों? प्रभुपाद जी का समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण था, और प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण गुरु की आज्ञा है, कृष्ण मुझे शक्ति देंगे, और भगवान ने ऐसी अकल्पनीय शक्ति दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं प्रभुपाद जी का एक ट्रांसेंडेंटल डायरी पार्ट 1 पढ़ रहा हूं, जिसमें प्रभुपाद जी के दिव्य गुणों का बखान कर रहे हैं हरीश्वरी प्रभु। गुजराती में आगे पढ़िए। मैं एक दिन में शुरू किया, उस दिन 7 घंटा पढ़ा, और मैंने हृदय चैतन्य प्रभु को बोला प्रभु जी मेरे काम आ गया है, मैं आज लेक्चर नहीं देने वाला हूँ गुरुवार को। ऐसे करके लेक्चर की छुट्टी गिराई और रात को 11 बजे तक पढ़ा। इतना रियल, मतलब हरीश्वरी प्रभु ने प्रभुपाद जी के जो गुणगान गाए हैं ना, जबरदस्त गुणगान गाए। हम समझना जी के आचार्य का है, 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कहीं जाके पूरे पुस्तक पढ़ के फिर वापस आ जाऊं, लेकिन सेवा बिगड़ रही इसलिए ऐसा है। तो 7 दिन की छुट्टी गिराओ, 7 दिन में पूरा कर दो। एक दिन में 120 पेज पढ़ ली रियली। तो वो आई पुस्तक कब से, लेकिन मेरे मन में था कि मैं पढ़ूंगा कभी, क्या है। तो कई बार मेरा अलौकिक डायरी है, जबरदस्त है पूरा पूरा। आपको प्रभुपाद जी के प्रति जो आपका समर्पण भाव है वो इतना उजागर कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो एक एक दिव्य गुणों का अवलोकन किया है हरीश्वरी प्रभु ने, और बड़ी सटीकता के साथ किया एक्चुअली से। एनीवे श्लोक के ऊपर आगे पहुंचे नहीं। ओके, प्रभुपाद जी ने दूसरा तात्पर्य लिखा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था हमारा? कर्ता हमिति वाला। और तीसरा पॉइंट है दृष्टि और चेतना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीसरा पॉइंट लिखा, दृष्टि और चेतना। इस संसार को देखने का हमारा जो नजरिया है वो हमारी पवित्रता पर निर्भर करता है। मतलब हम इस संसार को कैसे देखेंगे। एक अज्ञानी देखने का तरीका अलग होता है और एक ज्ञानी को देखने का तरीका अलग होता है। प्रहलाद महाराज की दृष्टि क्या थी? समोहम सर्वभूते, सभी जगह जीव है, सभी जगह भगवान व्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ये प्रहलाद महाराज का विजन था। हमारा विजन क्या है? ओ बहुत सरस है मारा माटे, बहुत सरस है मारा माटे, बहुत सरस है मारा माटे। तो ये हमारा अज्ञानी का विजन है। और मीडियस्ट भक्त होते हैं तो देखते हैं हाँ ये सब कुछ कृष्ण से आया है। तो अलग अलग विजन होता है हमारी कॉन्शियसनेस के अनुसार। उदाहरण प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक जगह पे, एक छोटा पुत्र मर जाता है तो माँ तो रोती है और उसको देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। और गीध होता है, गीध, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। सामने ऑब्जेक्ट एक ही है, शव, एक लाश है। लाश माँ अलग दृष्टिकोण से देखती है, गीध अलग दृष्टिकोण देखता है, क्योंकि दोनों की चेतना में क्या है? रात दिन का अंतर है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना कॉन्शसनेस जैसी होती है, कृष्ण वैसी हमारी दृष्टि देते हैं। विजन कॉन्शसनेस से बनता है, हमारी चेतना के अनुसार हमारा विजन बनता है। किस चीज को हम कैसे देखते हैं वो निर्भर करता है हमारी चेतना के ऊपर। हमारी चेतना कितनी शुद्ध है और चेतना कितनी अशुद्ध है, इस पर इस तरह प्रभुपाद जी ने दिया। आगे दूसरा प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है कि मंदिर आते हैं, लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी इसको मूर्ति जबरदस्त है। गए भाई, मूर्ति नहीं है, मूर्ति जबरदस्त होती ही नहीं है। जहां ठाकुर जी के विग्रह होते हैं वो लाइव होते हैं, लाइव। जयनगर में राधा गिरधारी जाओ, लाइव। राधा रास बिहारी लाइव,
राधा श्याम सुंदर, राधा माधव लाइव एकदम। लोग बोलते थे हमारी मूर्ति हारी, मूर्ति नहीं है अभी, वो पत्थर, मूर्ति मतलब वो पत्थर देख रहा है। लेकिन भक्त क्या देता है? प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनैन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम। वो श्याम सुंदर को देखता है, ये भगवान स्वयं खड़े है, तो उसकी चेतना से उसका विजुअलाइजेशन तय हुआ है। तो ये जगत में हम जिस तरह से हमें चेतना विकसित करेंगे उसके अनुसार हमारा विजन बनेगा। पवित्रता और योग्यता पर हम देखते हैं, ये हमारी पवित्रता और योग्यता पर निर्भर करता है। कृष्ण में क्या देखने की अनुमति देते हैं? हमारी योग्यता हमारी सेवा भाव पर निर्भर करेगी। हमारी योग्यता किस पर निर्भर करेगी? सेवा भाव से योग्यता बनेगी, योग्यता के ऊपर पवित्रता, और योग्यता दोनों के बेस के ऊपर से हमारा विजन बनेगा इस संसार में देखने का। सार ये है कि हमें भगवान हमारी इच्छा और कर्म के अनुसार दृष्टि प्रदान करते हैं। हमारी इच्छा और कर्म को अनुसार दृष्टि, यदि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण हमें दिव्य दृष्टि देंगे, जैसे प्रभुपाद जी को दिया। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, वो सब गाइड करते हैं प्रभुपाद जी। चौथा पॉइंट है तात्पर्य प्रभुपाद जी, दो ऑप्शन, दो विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प दिया है, चॉइस हमारा है, अहंकार ग्रसित होकर रहना है इस संसार में या समर्पित होकर रहना है? तो कहते हैं यदि हम सोचें कि मैं खुद करता हूं, मैं कर लूंगा, मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रयास करो करो। अर्जुन पहले ऐसे ही बोला था, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं अपने लॉजिक लगाऊंगा और ये समस्या निकल जाऊंगा। भगवान बोले ही नहीं। अर्जुन ने लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाया, लगाया लगाया, नहीं चला। फिर क्या बोला? कार्बण्य दोषो पस्व स्वभाव परछामी तवाम धर्म समूढ़ सेता। भगवान के शरण में आया, भगवान ठीक है, अभी तेरी बुद्धि ठिकाने आई। तो ऐसे ही अगर हम अहंकार ग्रसित होकर कार्य करेंगे तो एक पहले, और माया हमको दे देगी, माया के कंट्रोल में चले जाएंगे। और माया फिर क्या करेगी पता है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन देती यंत्रारूढ़ानी ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया। माया हमको ये यंत्र पे चढ़ाएगी और फिर रजोगुण तमोगुण से हमको घुमाएगी। क्या करेगी? घुमाएगी और फिर बहुत मार खिलाएगी। हाँ, और कर्मों का रिएक्शन भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, अपनी मनमौजी के अनुसार कर रहे हैं। तो फिर वो माया का यंत्र दे देगी और उसके ऊपर घूमते रहेंगे, फिर माया उसका कंट्रोल करेगी कठपुतली की तरह। हाँ, ये फल है। दूसरा जो हमारा विकल्प है जो दिया है वो है भगवान के पास समर्पण। जिस तरह बच्चे के पिता, जैसे एक पिता होता है और बच्चा उसका पिता का हाथ पकड़ लेता है, तो फिर कठिन परिस्थिति में भी वो बच्चा पार कर लेता है। ऐसे ही अगर हम कृष्ण का हाथ पकड़ लेंगे, उनकी शरणागति ले लेंगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खाली इच्छा कर सकता हूं, मेरी इच्छा है ये करना, और सब कुछ आप व्यवस्था करेंगे, आप गाइड करेंगे, इस तरह से हम समर्पण करते हैं भगवान को। हाँ, तो फिर भगवान हमारा हाथ थाम लेंगे, आ जाओ बेटा मैं तुम्हें बचाऊंगा। जैसे अर्जुन भगवान की शरणागत दिया, आ जाओ बेटा, भगवान तैयार है, नाराज नहीं है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजामि तमाम सर्वे पाप्यो, सभी पाप से मुक्त कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास, डरो मत, हिचकिचाओ मत, सब भूल जाऊंगा पिछला, एक शर्त है मेरी शरण ले लो, समर्पण। तो ये दो विकल्प है हमारे पास, माया का यंत्र पे जाना है और अपने मन मौजी से कर्म करना है और उसके फल भुगतना है, जाओ, भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे पास आना है, स्वागत है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, उठाऊंगा, सभी कर्मों से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। तो ये सब कैसे हो सकता है? तो एक भक्त भौतिक अचीवमेंट के आधार पर कार्य नहीं करता, वो भगवान को क्या करता है? समर्पित करता है, संरक्षण में रहता है। देखिए ब्रह्मा जी का कार्य कितना कठिन है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम एक मकान बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, ब्रह्मांड चलाना है, मेंटेन करना है, बनाना है, कितना काम है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी ने चुटकियों में कर लिया। ब्रह्मा जी ने कुछ किया नहीं, लिखा है भागवत में, ब्रह्मा जी ऐसे बैठे हैं, 14 लोगों का सर्जन हो जाता है। कितने लोगों का? हमारे तो करने से बैंक में लोन भी पास नहीं होती है। वो धक्का खाना पड़ता है, ये प्रूफ दो, ये प्रूफ दो, ये प्रूफ दो, इतनी सही करो, इतनी सही करो, कि सही करके करके आप थक जाओ, फिर लोन पास होती है। तो एक मकान बनने में थी, तो ये कैसे होता है बताए? भगवान की कृपा से होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, प्रकट हुए, तो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया। ब्रह्मा जी किस में लग गए? तपस्या में। पीछे आया ना, आगे भी आएगा, तपस्या में लग गए और वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान की ओर से इंडिकेशन मिलेगा तभी मेरा कार्य आरंभ करूंगा। तपस्या से हृदय शुद्ध हुआ, पवित्रता आई, विजुअलाइजेशन आया, समझ आई, और भगवान ने जैसे पवित्र हुआ, भगवान ने बोला
अब मैं दर्शन देता हूं, उनको दर्शन दिया, चतुर्श्लोकी भागवतम दिया, ज्ञान दिया, बोला अब शुरू करो। और भगवान ब्रह्मा जी ज्ञान में स्थित होकर वो सब सर्जन करने लगे। तो उन्होंने तपस्या की और भगवान के संकेतों की ओर प्रतिष्ठा किया। ऐसे ही एक भक्त को तपस्या करके शुद्ध करके भगवान के संकेतों की और वो करना चाहिए, क्या इंतजार करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं कुछ नहीं कर रहे थे, वे केवल यंत्र इंस्ट्रूमेंट थे। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ करना चाहते हैं और वो शरणागति के साथ शरणागत भी है, तो फिर भगवान ने अपनी शक्ति संचारित कर दी। ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी ने सर्जन करने का ज्ञान ब्रह्मा जी को कान से हृदय में प्रकाशित कर दिया। ब्रह्म हृदय आदि कवि है, हृदय के अंदर दे दिया और हृदय के अंदर उनका ज्ञान प्रकाशित हो गया और सब सर्जन हो गया। शिक्षा, हमें जीवन में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि कृष्ण के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए, कृष्ण के नजीक। नजीक का मतलब है कॉन्शसनेस से। ऐसा नहीं है मैं पुजारी बन गया तो बस नजीक आ गया, आप सब दूर, वो पीछे वाले तो बहुत, कुरुक्षेत्र प्रभु तो बहुत दूर है प्रभु, धर्म क्षेत्र प्रभु तो बहुत दूर है भाई, ऐसा नहीं है। कॉन्शसनेस से, चेतना से। चेतना से कैसे भगवान के नजीक रहते हैं? चेतना से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कृष्ण को नजीक रखेगा हमारा। तो ये सतत कीर्तनीय सदा हरि चलना चाहिए। और जब हम कृष्ण के नजीक रहेंगे, हृदय पवित्र रहेगा और कृष्ण क्या चाहते हैं करने में आसान रहेगी। सार यह है कि सफलता का अर्थ केवल समर्पण भगवान के प्रति। जितना अधिक हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित होंगे, उतना अधिक एम्पावर होंगे। जितना जो व्यक्ति ज्यादा समर्पित होगा, भगवान उतना ही उसको क्या करेंगे, ज्यादा पावर देंगे। देखो, जो हमारा नौकर होता है, संबंधी होता है, जितना विश्वासु उतना ही उसको पावर देते हैं ना। उससे पकड़ पैसा पूछते ही नहीं है, गिना नहीं गिना, देख लेंगे भाई, ये कर वो कर। जो जितना विश्वासु उतना उसको एम्पावर ज्यादा करते हैं। सेम फिलोसॉफी यहां है। आप जितने कृष्ण के विश्वासु बनेंगे, कृष्ण उतना ही उनको पावर देंगे। ये सार है। ओके, आगे अब एक व्यवहारिक टिप्स देता हूं, कैसे कर्तापन से बाहर निकलना है। तो हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ टैलेंट है। टैलेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? कुछ आवड़त, कुछ विशेषताएं। हुनर ये उर्दू शब्द है। कार्य क्षमता ये सीधा हिंदी है शुद्ध। कार्य क्षमता, अलग अलग कार्य क्षमता है। तो अगर उन कार्य क्षमता को हम भगवान की सेवा के अंदर लगाएंगे, या फिर इवन हमको अर्थ उपार्जन करना है, अर्थ उपार्जन उसके लिए, तो भी ये सोचते हुए करना है, प्रभु आपने बुद्धि दिया है तब मैं इसमें टैलेंट हुआ हूं। मैं थोड़ा घना मेरा पुण्य कर्म होगा, लेकिन फिर भी आपने दिया इसलिए मैं टैलेंट हूं। आपकी कृपा से मैं ये कर रहा हूं। भगवान की सेवा में भी ऐसा सोचना है और भौतिक दुनिया में भी ऐसा सोचना है, दोनों के अंदर ऐसा सोचना है। तो ये कर्तापन चला जाएगा। हमारे पास जो भी टैलेंट है, जो भी आवड़त है, बेस्ट है भगवान की सेवा में लगाएं। हे प्रभु, ये योग्यता आपकी दी हुई है, आज से मैं आपकी सेवा में लगाता हूं। और फिर देखिए कृष्ण क्या पावर देते हैं हमको, असीम पावर जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण को पहले विश्वास आना चाहिए, ये मेरे पावर का मिसयूज नहीं करेगा। कृष्ण को एक बार विश्वास आ गया, फिर कृष्ण प्रचार करने की शक्ति देंगे आपको। वो अपने यश के लिए नहीं, प्रभु को पता है कृष्ण ये मेरे को ही प्रस्तुत करेगा, अपने को प्रस्तुत नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना व्यक्ति, मैं ही सब कुछ हूं भाई, यही शरणागति हो जाओ ऐसे। तो इस तरह से नहीं है, वो गुरु परंपरा से कृष्ण तक पहुंचाता है अपने शिष्यों को, वो रियल गुरु है। तो पावर देते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे थे, इसलिए प्रभुपाद जी को एम्पावर्ड आचार्य कहा जाता है। भगवान के शक्ति समन्वित, शक्ति से आवेशित आचार्य है पूरे विश्व के अंदर। आज वो नहीं है, फिर भी फैल रहा है इस्कॉन, ये उनकी शक्ति है। हरे कृष्णा। ऑलरेडी 5 मिनट लेट।